नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपने बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवता के बारे में, और लोक देवता में अपने बात कर रहे थे 5 पीरों के बारे में, पंच पीर, जिनमें अपने रामदेव जी गोगा जी को पढ़ चुके थे। आज अपनी बात करेंगे पाबू जी के बारे में। पाबू जी राठौड़ है, वह भी राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है, तो बहुत अच्छा इतिहास है। आइए देखिएगा, बात करते हैं अपने पंच पीरों के बारे में है, जिनमें एक है पाबू जी। पाबू जी के बारे में अपने बात करते हैं। पाबू जी का जो जन्म है ये हुआ था 1239 के अंदर। पाबू जी का जन्म हो जाएगा 1239 में। कस्बे का नाम है कोल्लूमंड, और कोल्लूमंड जो कस्बा है ये पड़ता है जोधपुर के अंदर। कोल्लूमंड जोधपुर में पाबू जी का जन्म हो जाएगा। पिता का नाम था धांधल जी। पाबू जी के पिता हो जाएंगे धांधल जी राठौड़। माता का नाम था कमला दे। पाबू जी की माता का नाम हो जाएगा कमला दे। अब देखिएगा, पाबू जी की एक बहन थी जिसका नाम था पेम्मल दे। पाबू जी की बहन का नाम क्या था? तो बहन का नाम था पेम्मल दे। ये जो पेम्मल दे है, इस नाम से राजस्थान में एक और भी लोक देवता की पत्नी का नाम है, जिनका नाम है वीर तेजा जी, और उनकी पत्नी का नाम भी क्या है? पेम्मल दे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। पेम्मल दे इतिहास में अपने 2 पेम्मल दे को पढ़ेंगे, एक है तेजा जी की पत्नी, एक पढ़ रही हैं पाबू जी की बहन का नाम। देखिएगा, पेम्मल दे है, पेम्मल दे का विवाह हुआ था जायल नरेश। जायल के राजा थे जिनका नाम था जिंदराव खिंची। ये जो जिंदराव खिंची है ये जायल के नरेश थे, यानी कि अपने कहें जायल है वह पड़ता है नागौर के अंदर। पाबू जी की बहन पेम्मल दे का विवाह कर दिया जाएगा जिंदराव खिंची के साथ। जिंदराव खिंची कहाँ के राजा थे? तो जिंदराव खिंची राजा थे जायल के। जायल कस्बा कहाँ पर पड़ता है? नागौर के अंदर। अब देखिएगा, विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद जब पहली बार जिंदराव खिंची अपने ससुराल आएंगे, यानी कि कोल्लूमंड आएंगे जोधपुर में पाबू जी के घर, क्योंकि पाबू जी का रिश्ता क्या हो जाएगा? पाबू जी के ये हो जाएंगे बहनोई, यानी कि अपने कहें तो जीजा हो जाएंगे पाबू जी के, जिनका नाम है जिंदराव खिंची। सारी की सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। पाबू जी ने अपनी एक धर्म बहन बनाई थी जिसका नाम था देवल बाईसा। ये देवल बाईसा है, ये चारण जाति से थी, इसलिए इसको कहा जाता है देवल चारनी। देवल चारनी है। देवल चारनी के पास में एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। सारी की सारी जो लड़ाई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, केसर कालमी से। जिंदराव खिंची जब पहली बार ससुराल आएंगे, यानी कि अपने कहीं इस रस्म को बोलते हैं पग फेरा। जब पहली बार अपने ससुराल आते हैं विवाह के बाद, उसको पग फेरा कहा जाता है। जिंदराव खिंची ससुराल आएंगे, और ससुराल आने के बाद में जिंदराव खिंची मांग करते हैं देवल चारनी से, किसकी? केसर कालमी घोड़ी की। केसर कालमी घोड़ी मांगेंगे जिंदराव खिंची, लेकिन जिंदराव खिंची को यह घोड़ी है देने से मना कर देती है देवल चारनी। देवल चारनी ने इनको मना कर दिया जिंदराव खिंची को, यानी कि घोड़ी है वो इनको नहीं दी गई। ये जो केसर कालमी घोड़ी है ये किसको भेंट कर दी जाएगी? पाबू जी को। पाबू जी को भेंट कर दी जाएगी, और कुछ वचन हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे पाबू जी के द्वारा, और कहा जाएगा जब भी आपकी गायों के ऊपर संकट आएगा, क्योंकि ये जो देवल चारनी है इसके पास बहुत सारी गायें थी, गोधन था, तो पाबू जी ने जब ये घोड़ी केसर कालमी ली थी तो ये वचन दिया था कि जब भी आपके ऊपर संकट आएगा, गायों के ऊपर संकट आएगा, मैं इस घोड़ी का प्रयोग हमेशा सामाजिक उत्थान के लिए करूंगा, यानी कि गोरक्षा के लिए करूंगा, और मैं खुद समय आपकी गायों की रक्षा करूंगा। ये वचनबद्ध हुए थे पाबू जी राठौड़। अब देखिएगा बात क्या होती है। जब जिंदराव खिंची को ये घोड़ी नहीं दी गई केसर कालमी, तो इस बात से नाराज हो जाएंगे जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची ने सोचा भी एक दिन इस बात का बदला है, मैं पाबू जी और देवल चारनी से जरूर लूंगा। अब क्या होगा? पाबू जी का विवाह होगा बहुत दूर। पाबू जी का विवाह हुआ था अमरकोट।
अमरकोट कहाँ पर है? तो अमरकोट पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर। अमरकोट के राजा थे जिनका नाम था सूरजमल सोडा। अमरकोट के राजा थे जिनका नाम है सूरजमल सोडा, और सूरजमल सोडा की पुत्री है जिनका नाम है फुल्लन दे, या अपने कह सकते हैं सुप्यार दे। फिर से देखिएगा, पाबूजी का विवाह कहां पर होगा? अमरकोट रियासत है जिसको प्राचीन समय में अमराला के नाम से जानते थे। अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री फुल्लन दे या सुप्यार दे, इनके साथ तय हो जाएगा। जब पाबूजी का विवाह होगा, पाबूजी फेरे लेने कहां पर जाएंगे? सूरजमल सोडा के घर फुल्लन दे सुप्यार दे के साथ, यानी कि जब पाबूजी अमरकोट चले जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर जिंदराव खिंची किसकी गायों को चुराएगा? तो वो चुराएगा देवल चारनी की गायों को। यानी कि जब पाबूजी अमरकोट चले जाएंगे तो पीछे से पाबूजी के जो बहनोई है जिंदराव खिंची, वो देवल चारनी की गायों को चुरा लेंगे, क्योंकि उसको पता था जिंदराव खिंची को कि मैं इसकी गायों को चुराऊंगा, तब देवल चारनी जाएगी पाबूजी के पास, और मैं एक ही शर्त रखूंगा कि किस सरकालमी घोड़ी है ये मुझको दे दी जाए, इसके बदले में मैं गायों को छोड़ दूंगा। अब बात क्या होती है? अब इस बात का जब पता चलता है देवल चारनी को, देवल चारनी क्या करती है? पाबूजी के पास, पाबूजी को खबर पहुंचाती है। खबर कैसे पहुंचाएगी? पाबूजी तो अमरकोट चले गए थे। जो देवल चारनी है वो आवड़ माता को प्रसन्न करेगी, आवड़ माता को प्रकट करेगी, और शकुन चिड़िया के रूप में है आवड़ माता के हाथों संदेश पहुंचाएगी। तो इस समय जो पाबूजी है वो फेरे ले रहे थे, कहते पहला फेरा लिया था, दूसरा लिया था, तीसरा लिया था, चौथा आधा ही फेरा लिया था, यानी कि अपने कहें तो कुल 3.5 फेरे ही लिए थे। इतने में देवल चारनी की आवाज़ सुनाई पड़ती है और कहती है, हे पाबू मेरी गायें तो जिंदराव खिंची ले गया। 3.5 फेरे ही लिए थे इस समय पाबूजी ने, और कहते हैं आवाज़ सुनाई दी देवल चारनी की, और पाबूजी भी वचनबद्ध थे, क्योंकि पाबूजी ने भी एक समय वचन दिया था कि चाहे कुछ भी कैसा भी समय हो मैं आपकी गायों की रक्षा जरूर करूंगा। तो देवल चारनी की आवाज़ सुनते ही जब 3.5 फेरे लिए हुए थे, यानी कि चौथा फेरा आधा ही लिया था, इतने समय में जो गंठ जोड़ा है वो खोल दिया, हथलेवा छोड़ दिया, और पाबूजी यहाँ से चले जाते हैं। और एक कस्बे का नाम है देंचू, और देंचू कस्बा कहाँ पर पड़ता है? तो देंचू कस्बा है जोधपुर के अंदर। देंचू कस्बे में चले जाएंगे पाबूजी, और यहाँ पर युद्ध किसके साथ होगा? तो यहाँ पर जो युद्ध है वो होगा जिंदराव खिंची के साथ। देंचू नामक स्थान पर जिंदराव खिंची और पाबूजी के मध्य युद्ध होगा। किस बात को लेकर? देवल चारनी की गायों को लेकर। यहाँ पर देंचू नामक स्थान पर पाबूजी ने कहते हैं कि लगभग है वो पराजित कर दिया था जिंदराव खिंची को, गायों को मुक्त करा लिया था, लेकिन अंतिम क्षण में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पाबूजी जिंदराव खिंची से किस स्थान पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? तो पाबूजी है वो देंचू नामक स्थान पड़ता है, और देंचू नामक स्थान कहाँ पर है? तो देंचू है जोधपुर के अंदर। सारी की सारी कहानी अपने जोधपुर की कर रहे हैं। जोधपुर में देंचू नामक कस्बे में पाबूजी जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये सारी की सारी कहानी है पाबूजी के बारे में। फिर से सुन लीजिएगा। पाबूजी का जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ। कब हुआ? 1239 के अंदर। पिता दांदल जी, माता का नाम कमला दे, बहन का नाम था पेमल दे, लेकिन जो धर्म बहन बनाई थी चारण जाति की बाईसा, जिसका नाम था देवल चारनी। देवल बाई यानी कि देवल चारनी थी, तो देवल चारनी क्या हो जाएगी? धर्म बहन। जो सगी बहन थी पेमल दे, इसका विवाह कर दिया जाएगा जिंदराव खिंची के साथ। जिंदराव खिंची कहाँ के राजा थे? जायल। जायल पड़ता है नागौर के अंदर। जिंदराव खिंची जब ससुराल आएंगे तो पाबूजी की बहन जो देवल चारनी है उसके पास जो केसर कालमी घोड़ी है इसकी मांग करेंगे, लेकिन जिंदराव खिंची को ये जो देवल चारनी है घोड़ी देने से मना कर देगी। जब मना कर देगी तो जिंदराव खिंची इस बात से नाराज हो जाएंगे, इस बात का बदला लेने की जरूर सोचेंगे। बदला कब लेंगे? जब पाबूजी का विवाह होगा। पाबूजी का विवाह होगा अमरकोट। अमरकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री जिसका नाम था फुल्लन दे या सुप्यार दे। तो आपसे पूछा जाए कि पाबूजी की पत्नी का नाम क्या था, तो वो था फुल्लन दे या फिर सुप्यार दे।
फुल्लंदे सुप्यारदे के साथ जो विवाह हो रहा था 3.5 फेरे ही लिए थे। इतनी देर में देवल चारनी की आवाज़ सुनाई देती है और पाबू जी यहाँ पर 3.5 फेरे लिए हुए ही जो फेरे बीच में छोड़कर चले जाते हैं। देंचू नामक स्थान पर जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। देंचू नामक स्थान कस्बा कहाँ पर है? तो देंचू नामक स्थान है वो पड़ता है जोधपुर के अंदर। आज भी पाबू जी के अनुयायी हैं वो कितने फेरे लेते हैं? वो लेते हैं 3.5 फेरे, क्योंकि पाबू जी ने भी कुल कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे। अब कुछ विशेष बातें हैं, पाबू जी के उपनाम है, देखिएगा। सबसे पहले अगर अपने इतिहास के क्रमबद्ध रूप से देखें तो पाबू जी है वो कहलाते हैं राव सिंह के वंशज। पाबू जी कहलाएंगे राव सिंह के वंशज। पाबू जी राव सिंह के वंशज कहलाते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक ग्रंथों से देखें तो लक्ष्मण का अवतार है कहा जाता है, क्योंकि पाबू जी के जो पिता है धनदल जी, उनका संबंध था किसी परी के साथ और परी सिंगनी का रूप लेकर आई थी और बाद में अवतारित हुए थे। उस संतान का नाम क्या था? पाबू जी। तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। उसके बाद में है ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता कौन हो जाएंगे? तो ऊंटों के देवता हो जाएंगे पाबू जी। ऊंटों का एक रोग है सर्रा, जिसको मारवाड़ में कहते हैं प्लेग। वैसे प्लेग रोग है वो चूहों के द्वारा मनुष्य में फैलता है, लेकिन सर्रा जो रोग है ऊंटों का रोग है उसको मारवाड़ में क्या कहते हैं? प्लेग। तो प्लेग रक्षक देवता भी कौन से हो जाएंगे? प्लेग रक्षक देवता हो जाएंगे पाबू जी। एक नाम है हाड़ फाड़ वाले देवता। तो हाड़ फाड़ वाले देवता भी कौन हो जाएंगे? पाबू जी। ये सारे के सारे उपनाम हैं पाबू जी के बारे में। फिर से सुन लीजिएगा, राव सिंह के वंशज, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ वाले देवता। अब देखिएगा, सबसे पहले अपने बात करते हैं ऊंटों के बारे में। ऊंट का इतिहास भारत में राजस्थान में कहाँ से शुरू हुआ था? देखिएगा, एक कस्बा पड़ता है अरब। छोटी सी कहानी है, ऊंटों के बारे में अपने बात कर लेते हैं। ऊंट की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अरब आक्रमणकारी था एक मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध यानी कि पाकिस्तान के ऊपर। अरब आक्रमणकारी था जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम है, इसने 712 ईसा के अंदर सिंध को जीत लिया था, सिंध पर अधिकार कर लिया था। जब अरब आक्रमणकारी आया था सिंध के ऊपर तो इस समय ऊंट लेकर आया था, यानी कि ऊंट का आगमन कहाँ पर कब हुआ था? 712 ईसा के अंदर। भारत में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, कहीं पर भी ऊंट का जिक्र अपने को नहीं मिलता है। यानी कि ऊंट का जो आगमन हुआ है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 712 ईसा के अंदर। अब मोहम्मद बिन कासिम है वह सिंध में ऊंटों को लेकर आ गया और सिंध में पाबू जी का ससुराल था अमरकोट। और अमरकोट में जो पाबू जी का विवाह हुआ था तो अमरकोट में यानी कि अपने कहते हैं दहेज, यानी कि आज के समय दहेज की परंपरा है, उसी हिसाब से प्राचीन समय में एक उपहार स्वरूप कुछ जागीरें दी जाती थी, उसी हिसाब से उपहार स्वरूप में ऊंट दिया गया था। और ऊंट है वो पाबू जी लेकर आए थे मारवाड़ के अंदर, जोधपुर के अंदर। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबू जी राठौड़ को। मारवाड़ में, राजस्थान में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आएंगे? पाबू जी। लेकिन भारत में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आया? तो अपने अंश का आंसर देंगे मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ से लेकर आया था? अरब। जब अरब से आक्रमण किया था सिंध के ऊपर, इस समय जो है ऊंटों का आगमन हुआ था भारत के अंदर। तो भारत में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। लेकिन मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे पाबू जी। ऊंटों के देवता ही किसे कहा जाता है? पाबू जी को। जब ऊंट बीमार हो जाएगा तो पाबू जी की फड़ का वाचन है वो किया जाएगा। पाबू जी की फड़ का वाचन है वो ऊंट पालक जाति रायकारे बारी या फिर आयर जाति के बोपे या फिर थोरी जाति के बोपे है,
रावण हत्यावाद यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। ये कुछ मुख्य इफेक्ट थे पाबूजी के बारे में। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि राजस्थान में जो सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे पहले लोक देवता कौन से हैं। सांप्रदायिक सद्भावना के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि छुआछूत का जो विरोध है वो सबसे पहले किस लोक देवता ने किया था। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें समझाता हूं। देखिएगा, गुजरात का कस्बा है, गुजरात कच्छ के अंदर एक शासक था जिसका नाम है अन्ना बाघेला। अन्ना बाघेला, अन्ना बाघेला ने, ये जो गुजरात का क्षेत्र है, अन्ना बाघेला ने यहाँ पर 7 थोरी जाति के जो लोग हैं, 7 जैसे आपने नाम सुना होगा जिनका नाम है चांदा, डेम्मा, हरमल, खामपूजी, सामताजी। ये चांदा, डेम्मा, हरमल ये कुल 7 भाई थे। किस जाति से थे? तो ये थे थोरी जाति के। थोरी जाति के 7 भाई थे जिनका शोषण किया था अन्ना बाघेला ने, और इन 7 भाइयों को पाबूजी लेकर आए थे मारवाड़ के अंदर। और थोरी जाति के जो 7 भाई है इनको ऊंचे सरदारों के पद पर नियुक्त किया था। ऊंचे जो सरदार है, सरदार के पद पर नियुक्त किया था। इसलिए थोरी जाति है, यानी कि अपने कहें थोरी जाति को ऊंचा उठाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है पाबूजी राठौड़ को। यानी कि अपने कह सकते हैं छुआछूत का सबसे पहला विरोध किस लोक देवता ने किया? तो छुआछूत का सबसे पहला जो विरोध करेंगे वह करेंगे पाबूजी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर बन सकता है कि सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे पहले लोक देवता कौन है? वो है पाबूजी। इसके बाद में सबसे बड़े लोक देवता की बात की जाए वो बन जाते हैं रामदेव जी। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से कंसेप्ट बेस के ऊपर बन सकता है, आसान सी बात है। छुआछूत का जो विरोध है वो तो रामदेव जी ने तो बहुत बाद में किया था। रामदेव जी का जन्म देखा जाए तो 1352 के आसपास में हुआ है, लेकिन इससे पहले का जो काल है पाबूजी का है। तो पाबूजी यहाँ पर छुआछूत का विरोध कर चुके हैं, क्योंकि थोरी जाति के साथ भेदभाव किया गया था। इसको जो है नीचे जाति का दर्जा देकर इसका शोषण किया गया था। लेकिन इन 7 भाइयों को पाबूजी ऊपर लेकर आए थे और सरदारों का पद है वो दिया गया था। इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना के पहले लोक देवता तो हैं पाबूजी। सबसे बड़े लोक देवता है रामदेव जी। यानी कि छुआछूत का सबसे पहले विरोध किसने किया था? पाबूजी ने किया था। और आज जो थोरी जाति के लोग हैं वो गाते हैं पाबू धनी री वाचना। पाबू धनी री वाचना किस जाति के लोगों के द्वारा गाई जाती है? वो गाई जाती है थोरी जाति के लोगों के द्वारा। तो ये सारी की सारी बातें हैं पाबूजी के बारे में। बाकी जो बातें बचती है, मेला कब लगेगा, प्रसिद्ध फड़ है इनकी, मेला चैत्र अमावस्या को, क्या विशेषता होती है, कहाँ पर लगता है, क्या इनका प्रतीक चिन्ह है, वो सारी की सारी बातें अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो ये कुछ मुख्य फैक्ट थे पाबूजी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।